बताओ, 10वें दफा बताइए ये बात। आग कितने प्रकार की होती है? मास्क निकाल दो, बात करें। फिर देखो, अगर खाना पूर्ति करते हो तो मैं छोड़ दी दूंगा। बताओ ये बताओ। तो बिजली में तू भी बता, तू भी 3 क्लास ले चुका है। और लकड़ी हाँ, में बताओ। लग जाती है, हाँ? तेल में लग जाती है, पेट्रोल में, हाँ। बिजली में, प्लास्टिक की, लकड़ी में, कागज में, कूड़े में, इसमें सब में लग जाती है। आग तो सब में लग जाती मैं है, बताता हूँ। लेकिन आग में मैंने बताया था ना कि 3 तरह की होती है। वो कौन कौन सी होती है ये बताओ। गाड़ी से एबीसी ABC, तो A कौन सी है? तो आग बुझाने की होती है। आग तो हर कोई आग बुझाई जाती है। आग तो हर तरह की बुझाई जाती है, प्लास्टिक लेकिन जो है प्लास्टिक में, प्लास्टिक में तो क्या, कौन से कैटेगरी में आएगी? जैसे किचन में आग लग जाती है। हाँ। जैसे खाना बनाते हैं। हाँ, किचन में किस चीज में आग लग जाती है? जैसे हैं? तेल से, घी से। अरे गैस से लगेगी और किससे लगेगी? तेल में कैसे लग जाएगी आग? तेल से भी लग जाती है, तेल तेल से भी आग लग जाती है। अगर तेल से या गैस से आग लगेगी तो कौन से प्रकार की आग है ये? मैंने भी बताया था कि जो ठोस चीजों में लगने वाली आग है वो A टाइप की आग है, जैसे कागज, लकड़ी, गत्ता, कूड़ा, ठोस चीजें। जैसे ये बता रही है शादिया, ठीक है, D टाइप की आग है। हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैस, मतलब उच्च ज्वलनशील, मतलब तेजी से जलने वाली गैसेस। और ऑयल्स में, ऑयल कई तरीके के होते हैं। ऑयल वो मिनरल ऑयल, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया। ऑयल आपका कुकिंग ऑयल, वो भी ऑयल है। गैसेज LPG है और भी गैसेज है। इनकी आग क्या क्या रहती है? पी टाइप। और थर्ड वन है थी आग, किचन में जो भी लग सकती है और जगह भी लग सकती है, वो है C टाइप, यानी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिक फिटिंग या इलेक्ट्रिक, मतलब जो चीजें इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड या जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उन चीजों में लगने वाली आग सी टाइप है। जैसे मीटर से हो गया। सारे जने बैठे हुए हैं ना, हेलो वो देंगे। अब A टाइप की आग को बुझाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर थोड़ी आग है तो पानी का या किसी चीज से भी बुझा सकते हैं। और या नहीं तो फिर सिलेंडर लेंगे, पानी का। थोड़ी टाइप के आग नहीं, बड़े पैमाने पर भी सबसे ज्यादा आग बुझाई जाती ही पानी से। फायर ब्रिगेड क्या करता है? पानी तो डालता है मोस्टली। आग का प्रकार A टाइप होना। उसके बाद सबसे सुलभ साधन पानी है, और इस बड़े पैमाने पर इसी का इस्तेमाल होता है। जंगलों में आग लगती है, फायर ब्रिगेड पानी डालता है। बिल्डिंग्स में आग लगती है, शहरों में लगती है, कहीं भी लगती है, बड़े पैमाने पर जो भी आग लगती है उसमें पानी डाला जाता है। उसमें और टाइप भी शामिल होते हैं, जैसे उनकी इलेक्ट्रिक फिटिंग में भी आग लगी इसी टाइप, तो वहाँ सप्लाई काट दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ऑयल वगैरह नहीं है तो उसमें अगर है तो उसमें फोम डाला जाता है। तो होता क्या है कि बड़े पैमाने पे आग बुझाई तो पानी से ही जाती है, और नॉर्मली उसी तरह की चीज़ों में सबसे पहले दिखाई देती है आग। इलेक्ट्रिफिकेशन तो बाद में होता है, और आग का यही है कि वो 3 कैटेगरीज में अगर आप कैटेगराइज करने में कामयाब हैं तो आप उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का। A टाइप की आग को बुझाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पानी का। अगर सिलेंडर फॉर्म में जो अपना सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं ABC का, मास्टर सिलेंडर का। तीसरा आप इस्तेमाल करते हैं रेत का। चौथा इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ से ढक दिया जाए, जैसे किसी इंसान वगैरह को लग जाए या कुछ को, तो उसको कंबल में रैप कर दिया जाता है। कम्बल हो गया, कपड़ा हो गया, किसी मोटी चीज़ में रैप कर दिया जाता है। साड़ी तो जल जाएगी या साड़ी तो करेगी। तो ऐसा क्यों किया जाता है? आग के लगने और आग के चलने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। एक, जलने के लिए ईंधन, मतलब ईंधन का मतलब वो चीज़ जो जल सकती है। दूसरा,
ऑक्सीजन, यानी कभी भी जलन होगा तभी वही हो पाएगा जब वहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगी। तीसरा, जलने का तापमान, हर चीज़ का तापमान अलग अलग तापमान जलता है। जैसे कागज ऐसे आपकी एकदम से लगाओ लग जाएगी। एक लकड़ी ले आओ थोड़ी सी मोटी, उसको जलाने में थोड़ा समय लगेगा। मोटा कुंदा लगा दोगे तो उसे जलने में बहुत समय लगेगा। ऐसे हर चीज का एक तापमान होता है, जो तापमान अगर अवेलेबल हो तो वो जैसे पानी के आग के ऊपर रख दो लेकिन एकदम से नहीं उबलता, तो उबलते 100 डिग्री टेम्परेचर मांगता है। जब 100 डिग्री टेम्परेचर पे हो जाता है तो बॉयल होने लगता है। इसी तरीके से चीजें जब अपने उस ज्वलनशील तापमान पर यानी फ्लेमेबल टेम्परेचर पर आती हैं तब वो जलना चालू होती है, उससे पहले। ठीक, क्लियर? अब इसको बुझाने के लिए बाकी दो चीज, फिर आ गई बी टाइप वाली। बी टाइप वाली में कौन सी हाईली इन्फ्लेमेबल गैसेज और तो उसमें क्या क्या चलेगा? उसको आपने CO2 चलेगा, ABC सिलेंडर चलेगा, कॉम भी चलेगा। ये सारी बी टाइप। सी टाइप के सिलेंडर में क्या चलेगा? फोम चलेगा, अभी नहीं चलेगा। पानी से तो और ज्यादा अर्थिंग बैठ जाएगी। पानी से तो और ज्यादा अर्थिंग हो जाएगी ना। पानी से एक्टिव नहीं हो जाएगी, पानी से करंट लगेगा तो वो अर्थिंग वही तो होगी सर। और तो ये आपको मेजरली मैंने बताया था क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से टाइप की आग के लिए क्या क्या सिलेंडर की इस्तेमाल करेंगे। अब आती है बात कि इस सिलेंडर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब कोई मुझे बताओ, सिलेंडर में आपके सामने नहीं है, कोई भी सिलेंडर हो तो किसी भी सिलेंडर को इस्तेमाल करने का एक रूल है जिसे हम क्या बोलते हैं? पास। पूरा पास चार्ज करके। चलो आप बताओ, पास की फुल फॉर्म बताओ क्या क्या है और कैसे है। ज्यादा से ज्यादा समझ पैदा कर सको यानी समझ सको, क्योंकि आप जितना बढ़िया जानते रहोगे आप उसमें उतना अप्लाई कर लोगे। सब यहाँ जितने लोग हैं, हो सकता है लेडीज ने ना सीखे लेकिन 90% लेडीज मेरी सीखी होगी, साइकिलिंग सीखी होगी। जब शुरू में साइकिल चलाते हैं बड़ी सावधानी से, इधर जाएगी तो इधर मुड़ेगी, इधर से उधर, उसके बावजूद भी हम 10 ही दफा करते हैं। लेकिन सतत अभ्यास के बाद हम जब साइकिलिंग चलाते हैं तो मैं दूसरों को नहीं आता, मुझसे कहो तो मैं राइट से भी साइकिल पे चढ़ जाता हूँ, लेफ्ट से भी चढ़ाओ, जिधर कहो उधर जाओ और तेजी के साथ। हमारे दौर में तो पहले साइकिल को लेके चलते थे, फिर कैंची चलाते, फिर वो। आज बच्चे ऐसा नहीं करते, सीधे उनको सीधे शुरू में सपोर्टर दे दिया। दोनों साइड से चढ़ के देखते हैं। तो कुछ ऐसा ही काम है, आपको एक्सपर्ट अगर हो जाओ अपनी चीज को सही तरीके से समझ जाता। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान, तुम्हारे जैसा एक बच्चा पैदा हुआ था, अभिमन्यु, उसको हो गया था अपनी माँ के पेट से, घुस गया था, बाहर नहीं निकल पाता। ये अधूरे ज्ञान का नतीजा था। अगर वो सब्र कर लेता तो शायद अर्जुन आ जाता, तोड़ देता। ऐसे ही होता है। हम जानते तो है आधी अधूरी चीज और ठीक से इस्तेमाल। आपने कह तो दिया सिलेंडर, अब रूट्स का क्यों जरूरत है? ये सिलेंडर तुमने इस्तेमाल तो कर लिया, तुमने कह दिया, बुझा दिया। अगर ठीक तरीके से नहीं है, देखो जिस बंदे को अच्छे तरीके से प्रोसेस पता है और अच्छी तरीके से, तो इसके कतरे कतरे का इस्तेमाल करेगा अपने बुझाने में, और जिसे नहीं पता वो इसे आजमाने में आधा खराब करेगा, आधा इस्तेमाल में आएगा। नुकसान पास रूट जो है PASS, B फॉर पुल, खींचो यानी कि ओपन करो। A फॉर एम यानी उद्देश्य बनाओ। हमारा उद्देश्य क्या है? टारगेट। कौन सा टारगेट? किस जगह? ठीक, जैसे इस जगह पे आग लगी तो इस जगह पे ही कर रहा है, उससे फालतू जगह नहीं करना। फिर उस तरह बच्चे देखिए जानते हो, ठीक है, वरना फोन लगा तो कोई भी अरे आग 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 निकाल दिया, आग नीचे लगी, हमें ठीक नहीं पता है ना। आग में डालते रहे, उसके फ्लेम पर तो डालते रहे, नीचे बेस भी हमने लगाया ही नहीं। यही है अधूरा ज्ञान। गैस भी चली गई और तुम्हारा काम भी खराब हो गया। क्या हो गया? किसको चाहिए? किसी ऑर्डर G5 को पेशेंट ठीक है, ले लिया ना, थोड़ी देर में ला के दे रहा हूँ। अरे ले जाओ जाके। आप समझ लो, क्योंकि कैंटीन में रहते हो
दिक्कत हो सकती है कभी भी। बोल देना कि यहाँ क्लास चलिए 2 मिनट भिजवा देने का, चलो तो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ये चीज है, आपको किसी भी चीज को समझते हो, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान है, उसे पूरा जानने की कोशिश करो, वो बेहतर है। वही मैंने बताया ना, तोड़ी जाएगी फिर वो खींची जाएगी फिर उसको। अब इन सभी सिलेंडर्स में एक चीज कॉमन है, ये जो पास होता है सभी सिलेंडर में लगता है, सभी में किसी ना किसी तरीके का लॉकिंग सिस्टम है जिसको तोड़ा जाता है। ऐसी है, मतलब शेप अलग है बट सब में ऐसा है कि वो लॉक किया जाता है, क्योंकि अचानक कोई ऐसे सपोज करो दबा दिया तो नहीं हुआ, फिर आपने आराम से इसको पिन को खोला, पुल करने का मतलब खींच करके उसको रिलीज करना, ट्रेन कर लेना भाई किस आपका टारगेट क्या है, किसको आपने पुट ऑफ करना है यानी बुझाना है, उस पर आ जाए। फिर आपने स्पेस कर दिया, इसको दबा दिया, फिर उसके बाद आपने स्वाइप करके इसको बजाना। ये सारी कवायद आपको करनी होती है। इससे उसके बाद अब रही बात होता है कि हम ये सब क्या करते हैं और क्यों कब कैसे करते हैं, ये जरूरी है हर एक स्टेप पे फायर सिलेंडर इस्तेमाल हो। सभी उस किसी ने गलती से एक बीड़ी के जाना बीड़ी उठा कर, तो उसके लिए सिलेंडर थोड़ी लगाएंगे, वो वहीं पुट ऑफ कर देंगे। छोटी मोटी आग लग गई, सपोज करो पता चला इसी चेयर में आग लग गई, तो सिलेंडर की जरूरत थोड़ी ना, एक मग का पानी लेकर के डाल काम बन जाएगा। तो ये चीज कहती है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कि आपको आग लगने पर क्या करना है। जब कहीं पर भी आग लग जाए तो आपने क्या क्या करना है, तो ये है पहली कोशिश कि आप अपने से उस आग को हैंडल करके बुझा दें, जिससे कि वो ना फैले और फैल करके नुकसान करे, ऐसा ना हो। दूसरी कोशिश, अगर वहां पर आग बुझाने की कंडीशन में नहीं है तो आप वहां से आग के लिए अनाउंसमेंट कराएं या लोगों को बताएं, अपनी हेल्प मांगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो है इमरजेंसी नंबर है 191, यानी हमें 191 पर कॉल करना है, जो भी नजदीकी स्टेशन हो वहां से। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो किसी चैम्बर का फोन इस्तेमाल करो, या नर्सिंग स्टेशन जाओ, या नज़दीक में जो भी फ़ोन मिले वहाँ से आप 191 करके अपनी हेल्प मांगते हैं उसमें। तो कैसे मांगते हैं आप, सबसे पहले अपनी जगह को डिस्क्राइब करते हैं, फिर क्या हुआ वो बताते हैं, और कैसे बताते हैं ये भाषा हम कोड में इस्तेमाल करते हैं। और बात कर रहे हैं सीधे क्यों नहीं कहते आग लग गई आग लग गई, उसका कारण है कोड रेड। जिन लोगों को कोड रेड पता है, यानी कि हमारे स्टाफ में या हमारे कहीं पर भी समझाई जाती है, तो उन लोगों को बताया गया है कि कोड रेड का मतलब है आग। इसका मतलब यह है कि बाकी सभी लोग अभी 5 मिनट में छोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं पर ज्यादा लोगों को ये बात स्प्रेड हो जाए और भगदड़ ना मच जाए। कहने का मतलब अभी इसमें अगर अनाउंसमेंट में चिल्लाया जाए कि आग लग गई आग लग गई आग लग गई, तो सभी लोग क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, वो भगदड़ मचाएंगे। भगदड़ मचाएंगे तो क्या होगा, परेशानी होगी ना, दिक्कत होगी। हाँ, उस भगदड़ में कौन क्या कैसे करेगा वो जी। और कोड रेड बताने में स्टाफ को पता होगा, स्टाफ आराम से जाएगा रूम टू रूम, नर्सेज रूम टू रूम चली जाएगी, पेशेंट को इन्फॉर्म कर देंगी, जो वॉकिंग है चलने लायक पेशेंट हैं वो वैसे निकल जाएंगे और एक्सीडेंट वैसे निकल जाएंगे। बाकी आयोज और उनको पता चल जाएगा, तो वो जो पेशेंट बेड रिटेन है यानी बिस्तर पे सोए हुए हैं, जो अपने आप वॉक नहीं कर सकते हैं या आईसीयू में हैं, तो वहाँ के स्टाफ को मतलब सभी को अनाउंसमेंट में तो एक साथ, पहली बात अनाउंसिंग सिस्टम पूरे में एक साथ चला जाएगा, सभी को इन्फॉर्म कर लेगा, सभी लोग अपना एक्टिव हो जाएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सकते हुए ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी में मौजूद पर्सन्स यानी लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एकदम से हबड़ तबड़ नहीं मचेगी, क्योंकि आम जनता आग को लेकर के घबरा जाएगी। अब आग में तो आगे आग रह जाएगी और ऐसे पता चल जाएगा अनाउंसमेंट में कि आग लगी है, तो कहाँ लगी है, वहां से हमें बचना है या उस जगह को आग को बुझाना है या उस जगह को
संभालना है। तो इस तरीके से हम उस चीज को करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रास्ते छोड़ दें। अब बड़े बड़े हादसे कैसे होते हैं देखा होगा, अभी कुछ समय पहले ही देखा, सुनते हो अक्सर, अरे रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई, फला जगह भगदड़ मच गई। अभी हम जा रहे हो, इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया है। आप बाजार की भीड़ में जा रहे हो, एक कहीं दूसरे से किसी ने छेड़ दिया, कुत्ते ने काट लिया या सांड ने दौड़ लगा दी। सांड होता वहां से 100 मीटर दूर है, भागने यहाँ के लोग भी लगते हैं और वहां के लोग ये नहीं पता था कहाँ, पता नहीं सांड किधर घुस जाए। हाँ, तो इसी डर से भगदड़ में क्या करते हैं वो लोग, एक दूसरे का धक्का और कैजुअलिटी यानी हताहतों की संख्या बढ़ा दी जाए। इन्हीं सब चीजों से बचाने और इस सिचुएशन को आराम से हैंडल करने के लिए हम कोड रेड की भाषा में बात करते हैं। और कोड रेड का अनाउंसमेंट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम बोलते हैं क्या कर रहे हैं, कोड रेड, फिर लोकेशन। सपोज करो मैं जैसे 102 में बात कर रहा हूँ, 102 के एसी में लग गया है, अब मुझे बोला है कोड रेड 102 फर्स्ट फ्लोर, कोड रेड 102 फर्स्ट फ्लोर। मैंने क्या बोला अनाउंसमेंट में, पहला कोड रेड यानी कि कोड रेड अनाउंसमेंट हो रहा है, आग लगी है 102 रूम नंबर में, कहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर में। हालांकि यहाँ पर तो यूनिक है कि फर्स्ट फ्लोर पे ही 102 है, कहीं और नहीं है। लेकिन जैसे मल्टीपल स्टोरीज हो, मल्टीपल बिल्डिंग्स हो, तो सपोज वो हो सकता है। तो 102 कौन सी बिल्डिंग नंबर सो एंड सो, ठीक। तो ये होता है, यानी हमें अपनी लोकेशन, अपने मैसेज को बहुत ही क्लियरली बताना है, जिससे कि लोगों को ढंग से चीजें समझ में आए और उनके लिए प्रयास करें। आगे भी बोलूं या तुम लोग अपना टाइम निकालोगे और वो करोगे? अगर समझना चाहो ठीक से तो आगे से बोलो, और नहीं तो यही खत्म करें, सीधी सी बात। अरे सर मैगी ले आओ, ठंडी हो जाएगी। हाँ, मैगी ले आओ, ठंडी हो जाएगी।